नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आज 29 दिसंबर 2021 की सुबह को मैं सचिन भारद्वाज द एस्पिरेंट्स गोल यानी कि हमारी इस टैग टीम में आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, जैसा कि आप जानते ही हैं, कल ही दिल्ली सरकार के नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं कि भैया ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोचिंग संस्थान, इनके तो विचारों के सबसे पहला तारा लगता है ना, कोचिंग संस्थान और बाकी सब कई चीजें और हुई हैं, बंद हो गई हैं। तो देखा जाए तो अब जो बच्चे ऑफलाइन मेरे से पढ़ते थे उनसे अब मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन अब हम ऑनलाइन जुड़े रहेंगे जब तक हमारी ऑफलाइन नहीं चलती। ये ऑफलाइन बच्चों के लिए है, जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं मेरी, उनसे हम ऑनलाइन जुड़े ही रहेंगे। तो बाकी आप सबको हम बता दूं भाई कि घर पे रहना, सुरक्षित रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर से बाहर ना ही निकलना, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो लहर है उसको फिर तोड़ना है ताकि भारत खड़ा रहे। ठीक है, तो इसी जोश और उत्साह के साथ आज फिर से शुरू करते हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के सैंपल पेपर में लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए थे, जैसे कि आपको याद ही होगा आज, और उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने 4 सॉल्यूशन दिए थे। उन क्वेश्चन पर करीब करीब 4 या 5 बच्चों का आंसर आया है, और कुछ ने सिर्फ 4th क्वेश्चन का, जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर दिया है कि जी इसका आंसर 120 है। और कुछ बच्चों ने अगले का आंसर नहीं दिया, कुछ ने कहा सर ये हो गया था, नेक्स्ट वाला नहीं हुआ था, इसका 120 आंसर दिया है, और अगले वाले का इसका 125 आंसर दिया है, 125। तो देखते हैं क्या उत्तर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि इन 2 क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन के लिए दिया था, और जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिए हैं तो भाई उनका इनाम उनके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, चिंता न कीजिए। नया साल वैसे भी आने वाला है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। आप जानते ही होंगे, तुलसी दिवस पे मैंने कुछ कहानी बताई थी आपको। वैसे ही हमारे यहाँ प्रति दिवस करंट अफेयर की कक्षा चलती है। करंट अफेयर की आपकी वीडियो आपके पास आती होगी, अगर आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और वो कहते हैं ना, वो क्या बात कहते हैं, हाँ, घंटे का बटन अगर दबा रखा है ना, घंटा दबा रखा है अगर, तो अगर घंटे का बटन दबा रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आता होगा कि द एस्पिरेंट्स गोल की वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और करंट अफेयर की आप वीडियो देख करके बहुत बच्चों से मैंने सुनने में मिला कि सर बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत अच्छी तरह वीडियो बनाई जाती है। ये सब ज्योति मैम की मेहनत है भाई, जो कार्य कर रही है। ठीक है, तो चलिए, तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में आंसर नहीं दिया था उनको मैं बता दूं, आप वीडियो देख लेते हैं, आंसर दे दिया करो कम से कम। हमें इस चीज से कोई अर्थ नहीं है भाई कि मुझे व्यू बढ़ाने हैं या सब्सक्राइबर बढ़ाने, मुझे चाहे 10 हो, लेकिन वो 10 ऐसे हो तो मुझे आंसर दे। तो आंसर करना है जरूर। आज भी क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा एक आपके लिए। ठीक है, तो जैसे ये वाले थे, इनका भी आंसर करना। और बच्चे क्या करते हैं ना, बाकियों के आंसर नहीं करते हैं, बाकी क्वेश्चन के आंसर नहीं करते हैं कि ठीक है तो सर ने करवा ही दी। मैंने आपको कहा था कि आप जैसे ही क्वेश्चन आए आप वीडियो को रोक दीजिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट में आंसर डालिएगा, और फिर उसके सॉल्यूशन को देखिएगा कि हाँ आपका सही है क्या। आप आंसर डालिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आप सिर्फ 2 नहीं, आप बाकी सब क्वेश्चन भी बना रहे हैं। आपको सब बनाने हैं, उनको कमेंट में खुद डालिए, जी मेरा ये आ गया था, मेरा ये आ गया था, तो मुझे पता भी लगे कि बच्चों के आंसर बन रहे हैं, वरना कोई फायदा नहीं इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए, जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़ा था वो ये था कि द एल्टीट्यूड ड्रोन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो आपसे कहा गया कि सर एक एल्टीट्यूड है, ये रहा, द एल्टीट्यूड ड्रोन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहली बात तो ये बात बताओ जी, ये कैसी ट्रायंगल दी गई थी मैंने, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक बात याद रखिए, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं, और मोस्टली जितने बच्चे आप हैं लगभग मुझसे ऑफलाइन ही पढ़े हैं, कभी कभी ना कभी जरूर पढ़े हैं। जैसे हम क्लास में बोलते हैं कि साथ साथ बोलते रहना, वैसे ही यहां भी बोलते रहिएगा। तो आप कहेंगे कैसी ट्रायंगल दी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप कहेंगे कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बनाओ आप यहाँ पे, ये लीजिए, बात समझ में आ गई, ये बना दीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम हम अपनी तरफ से रख देते हैं, इसने कुछ नाम रखा नहीं, अपनी तरफ से रख लेते हैं ए बी सी। हाँ, आप चाहें तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है नाम। ठीक है, तो ए बी सी रख लिया। अब उसने कहा
द एल्टीट्यूड ड्रोन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर, यानी कि मान लो ये आधार है, ये बेस है, यहाँ पे बेस तो वही होता है ना जो नीचे होता है, हम उसी को मानते हैं। अगर बात ट्रिग्नोमेट्री की नहीं चल रही, याद कीजिए जब ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा तो सारी बातें आपको बता रहा हूं मैं। तो इसने कहा बेस पर एल्टीट्यूड डाला, यानी कि यहां से और यहां तक अगर डाला, सॉरी अगर मैं कहता हूं यहां से एक एल्टीट्यूड डल रहा है, ऐसे डल रहा है, देखो यहां से और ऐसे, ये एल्टीट्यूड डाला, मान लो एडी है, इसकी वैल्यू एडी मान लेते हैं। ये दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दिया है? 8 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर परिमाप दिया है, यानी कि पेरीमीटर दिया है 64 सेंटीमीटर, यानी कि 64 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? आपको बताना है इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको वो तरीका बताऊंगा जो मैं क्लास में हमेशा बताता हूं कि भाई ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट बताते हैं। पहली बात तो मुझे बताओ, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है यानी समद्विबाहु है, तो क्या उसकी दो साइड बराबर होंगी? तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं ये वाली साइड भी x मान लो और ये वाली साइड भी क्या मान लेते हैं? x। ए बी की वैल्यू भी x और ए सी की वैल्यू भी x, बराबर है, आइसोसेलेस है। नीचे वाली क्या है हमें नहीं पता। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना, एल्टीट्यूड डाला है, राइट एंगल डाला है, और इस बात को आप सेट कर लीजिएगा कि जब जब राइट एंगल यानी एल्टीट्यूड की बात आए तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आती होगी आपके, और जब जब पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आती होगी तो आप बड़ी साधारण सी एक बात कर सकते हैं कि जी पाइथागोरस आते ही मैंने आपको बता रखा है कि आप ट्रिपलेट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रिपलेट्स। करने को तो आप ये भी कर सकते हो कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एल्टीट्यूड जो होगा ये इसके मिड पॉइंट पे होगा। ये बात तो मैं बता चुका हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि एक त्रिभुज की दो भुजा अगर बराबर है तो वहां से पड़ने वाला मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर सब सेम होते हैं, बता चुका हूं ना। तो BD यानी कि इसकी लेंथ और DC की लेंथ भी होगी इक्वल। इनको अगर बेसिक से करना चाहो तो इनको y मान लो, तो 2x + 2y = 64, वहां से वैल्यू आ जाएगी। फिर यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बहुत लंबा खिंच जाएगा, उसमें करने की आवश्यकता नहीं। आप बिल्कुल साधारण भाषा में करोगे। और याद करो, मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में कई बार ट्रिपलेट्स की वैल्यू बताई है, आज फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए, और ट्रिपलेट्स की फैमिली तक बनवाई है मैंने। तो सबसे पहली फैमिली अगर शुरू करें तो यहां मैं जैसे 3 साइड लिखूंगा, 1, 2 और 3, और तीसरी वो होगी हमेशा हाइपोटेन्यूज लिखूंगा। ये दो में से परपेंडिकुलर बेस ये भी हो सकती है और परपेंडिकुलर बेस ये भी हो सकती है, इनका दो का कोई मतलब नहीं, हाइपोटेन्यूज तीसरा लिखूंगा। सबसे पहला ट्रिपलेट, और इन ट्रिपलेट्स को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे पहली क्लास में बताता हूं कि टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, वैसे ही ये ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए। तो पहला ट्रिपलेट जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो साथ साथ बोलेंगे कि पहला ट्रिपलेट में क्या लिखवाता हूं? 3, 4, और याद रखिए अगर 3 और 4 दो हैं साइड तो तीसरी हमेशा 5 होगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 किसका स्क्वायर? 5 का। अब ट्रिपलेट्स ऐसे ही बनते हैं, इनका डबल कर दें, 6, 8, 10, एक और ट्रिपलेट हो गया। इनका ट्रिपल कर दें, 9, 12, 15, एक और ट्रिपलेट हो गया। इनका 4 गुना कर दें, यानी कि 12, 16, 20, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। और इन्हीं का अगर 5 गुना कर दिया जाए, यानी कि 4 गुना ही हो गया, 5 गुना कर दे 15, 20, 25। एक बात याद रखिएगा, इस फैमिली में से, इस ट्रिपलेट की फैमिली में से 3, 4, 5 वाले में से ये सब हैं जो हमेशा पेपर में आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गई 3 वाली फैमिली। अब आ जाएगी भाई मेरे 5 वाली फैमिली। 5, 12 और इनका 13 होगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा। देख लो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144, 144 एंड 25, 169, तो किसका होगा? 13 का। इनका डबल करेंगे तो 20, सॉरी मतलब डबल करेंगे तो 10, 24, 26। इस फैमिली में ये दो ही ट्रिपलेट हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, बाकी की जरूरत नहीं होती इस फैमिली में, ठीक है। एक और फैमिली है, 6 वाली हो गई, 3 वाली हो गई, देखो 3 वाली हो गई, 4 वाली हो गई, 5 वाली भी दोनों हो गई, 6 वाली भी हो गई। अब एक 7 वाली फैमिली है, 7,
24 और 25। 24 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, 576 और 49 625, जो किसका स्क्वायर होगा? 25 का। ये याद रख लो, ये ट्रिपलेट और मजाक में नहीं करवा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री करवाते करवाते आज के ही जो क्वेश्चन है उसमें एक बार तो ये लग ही गए, अभी अभी एक बार और लगेगा। और जब जब आप सर्कल के क्वेश्चन कर रहे होंगे ज्योमेट्री में, तो ट्रिपलेट्स की बहुत वैल्यू बढ़ जाती है भाई। बात समझ में आई? इस फैमिली में एक ही पूछता है, पूछ सकता है तो इसका डबल चांस है पूछ सकता, बाकी इसका देता नहीं डबल, में पहले बता दो, इतना ही पूछता है। 8 वाली फैमिली में एक तो 8 से 10 हो गया 8 वाली फैमिली में, और एक फैमिली होती है 8 की, 8 15 17, एक ये फैमिली होती है। हाँ, इस 8 15 17 वाली डबल का पूछता कई बार, 16 30 और 34, एक ये ट्रिपलेट फैमिली हो गई। ठीक, 9 वाली हो ही चुकी है, देखो ध्यान से, यहाँ 9 12 15। 10 वाली भी हो चुकी भाई, एक 11 वाली और लिख लो, 11 60 और 61। ये मेरे भाई वो ट्रिपलेट्स हैं जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं, कई बार आएंगे। और इन ट्रिपलेट्स को यहाँ वीडियो रोक करके अच्छे से नोट कर लेना, और इनको छोटे से पेज पे लिख के चिपका लेना कहीं पे, अपनी कॉपी में या कहीं पे भी। और हो सके तो आज एक काम करना, 1 से 20 तक टेबल, 1 से 20 तक क्यूब यानी कि घन, और 1 से 30 तक स्क्वायर, ये एक पेज पे लिखना, और उसके साथ ये ट्रिपलेट्स लिखना, और इनको डेली, सर्दियों का समय है, दिन में 3 बार गर्म पानी या गर्म दूध के साथ पीना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी पुड़िया बनाई और निगल गए, ऐसा नहीं करना। कहने का भाव ये है, किसी डॉक्टर बताता ना वैसे, दिन में 3 बार इनको देखना है, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है। देखने से काम बन जाएगा, 1 महीने तक देखते रहो, काम बन जाएगा सारा। ठीक है, तो अब ये ट्रिपलेट देख लेना आपने, नोट हो गए होंगे। ठीक, अब सुनो क्वेश्चन, वापिस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो, राइट एंगल, एक राइट एंगल दिख रही है ए बी डी, और एक दिख रही है ए सी डी। देख लो ध्यान से, दोनों राइट एंगल हैं, और मैंने अभी अभी कहा भाई राइट एंगल दिखे तो राइट एंगल दिखते ही क्या मारोगे? आप मारोगे ट्रिपलेट। क्या मारोगे? ट्रिपलेट। अब देखो ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में एक लाइन है जो दे रखी है बस, और वो क्या है जी? 8। बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, फिर कह रहा हूं। अब देखो डायरेक्ट निकलेगा एक झटके में। अब तक मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में? डायग्राम बनाया है बस भैया, एक ट्रायंगल बनाई, परपेंडिकुलर डाला, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन क्या करूंगा आगे कि 8 है एक साइड, और 8 के ट्रिपलेट्स ढूंढो क्या क्या है। तो 8 के 2 ट्रिपलेट्स थे, देखो ध्यान से, 8 6 10, एक तो ये रहा, और एक था 8 15 17, ये रहा। तो पहले इस ट्रिपलेट को लगा के देखते हैं क्या हो रहा है ऐसा। देखो, अगर ये 8 होगी भाई मेरे, ये वाली, मैं इसको एक बार दिखा रहा हूं आपको, अगर ये साइड 8 है, ये वाली, तो याद रखिए 6 वाली यही होगी, और ये क्या होगी आपकी? 10। हाँ के ना? और आप कहेंगे भाई ये 6 होगी तो सर ये वाला भी 6 वाला ही ट्रिपलेट होगा, क्योंकि बराबर है, अलग अलग ट्रिपलेट तो हम लगा नहीं सकते। हाँ के ना? क्योंकि 10 10 के बराबर है, गिवन है, ये इसके बराबर होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट पे आएगा, मीडियन है। अब कहोगे सर अब कैसे पता लगे? आपको एक हिंट दे रखा है क्वेश्चन में, पेरीमीटर, परिमाप कितना है? 64। तो ध्यान से देखो, 10 और 10 20, 20 और 12 कितना? 32। क्या परिमाप 64 हुआ? 64 हुआ? तो आप कहेंगे नहीं हुआ सर, यानी कि ये वाला ट्रिपलेट 8 6 10 वाला ट्रिपलेट नहीं लगेगा। तो आप कहोगे सर एक और है फिर, 8 15 17, यानी कि हाइपोटेन्यूज 17 इसमें, तो ये लगा के देख लेते हैं। तो ये लो भाई, लगा लो, मार लो ट्राई, हो सके तो। ये 17 हो गया, ये भी 17 हो गया, ये भी 15 हो गया, और ये भी 15 हो गया। ठीक, और अब देखो ध्यान से, 17 और 17 34, 34, 34 और 30 कितना? 64। खत्म। और ध्यान से देखो, क्या पेरीमीटर तुम्हारा यहाँ पे 64 गिवन है भाई? क्या यही वो ट्रायंगल है जो हम ढूंढ रहे हैं? तो एरिया निकालना है। और आप कहोगे कि सर मीठी मीठी बातें हैं, सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी बातें हो गई, और क्या हो गई? 1/2 बेस इंटू हाइट, बचपन से पढ़ते आए हैं।
और इस ट्रायंगल का बेस की वैल्यू पूरे की क्या है जी, तो आप कहेंगे 30 है जी। हाइट क्या है जी, कहोगे सर 8 ही तो दे रखा है, लल्लन टॉप बना दिया इसको। अब 2 से काटोगे, 8 को काटा, ये हो गया 4, और 30 की 4 से गुना की तो 3 चौके 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया उत्तर। अब ध्यान से देखो, जिन बच्चों ने सॉल्यूशन दिया होगा वो यहां मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने भी इसी ट्रिक से दिया था, और अगर नहीं दिया था इस ट्रिक से तो कहेंगे कमेंट करके कि सर अब नई चीज सीख गए। लेकिन कमेंट करके बताना जरूर है, कम से कम मुझे पता तो लगे। बात समझ में आ गई भैया? ट्रिपलेट याद रखना, ट्रिपलेट जब जब याद रहेंगे राइट एंगल आते ही निपटा देना, ट्रिपलेट से ही क्वेश्चन निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, नया तरीका सीख लिया, आगे चलें। तो इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, और याद ये रखना है बस, एल्टीट्यूड 8 था तो 8 होते ही ट्रिपलेट, 106-10 वाला बना के देख लो, क्यों, इसमें परिमाप दे रखा है। अगर परिमाप सेट नहीं हो रहा है ये वाला कि भाई 64 सेट नहीं हो रहा है, तो आप करो दोबारा ट्रिपलेट बना दो, 2 ही ट्रिपलेट है, और गारंटी है सेट होगा ही होगा ट्रिपलेट में, मजबूरी है भाई उसकी, राइट एंगल है, पाइथागोरस है, पाइथागोरस सेट होगी, मजबूरी है। समझ में आई बात? आगे सुन लो, अगला क्वेश्चन करें, ये नोट हो गया होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन जो दिया था, कई बच्चों का इस क्वेश्चन में आंसर आ गया है, कईयों का नहीं आया है। अब करते हैं क्या है, सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया कि सर एक ट्रायंगल है एबीसी, ये लो, यहां पर मैंने आपको बता ही रखा है कैसे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। पहले डायग्राम को बना लो एक एक करके, जो जो कह रहा है डायग्राम में। ये देखो थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, फिर भी पहले से ठीक है। ए बी सी, और कहा डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो भैया डी इसका मिड पॉइंट यहां पर, ये लो जी, और ई इसका मिड पॉइंट यहां पर, ये लो जी। ठीक, इफ बी ए सी 60 है, यानी कि ये कितना डिग्री है भाई, 60 डिग्री। ये देखो कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको लिखना चाहो तो बाहर लिख लो, क्योंकि बेचारा छोटा सा डायग्राम है, इसमें फंस जाएगा। ए बी सी 65, यानी कि ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 65। तो बच्चों वाली बात है बिल्कुल, क्या एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है जी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर 180 डिग्री। तो अगर एक 60 है, एक 65 है, तो तीसरे की वैल्यू क्या ऑटोमेटिकली 55 डिग्री हो गई। तीनों का 180 होता है, 60 और 65 कितना हो गया, 125। 180 में से 125 घटाओगे 55 हो गया। अब आगे सुन लो, इसने कहा एबीसी और बीएसी और एबीसी दे रखे हैं, तो आपको बताना है एंगल सीईडी, यानी कि एंगल यहां से शुरू होकर के यहां पहुंचा और यहां तक आकर के ये वाला एंगल आपको बताना है। ये बात समझ में आ गई? एंगल सीईडी, ये एंगल आपको बताना है। अब भाई ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, सिमिलर से भी हो सकता है, कई तरीके से चलेगा, कई अन्य अन्य कई तरीके फिर बता रहा हूं, लेकिन आप सबसे आसान और सबसे इजी, बिल्कुल इजी वे में चलोगे। कौन सा वे, ध्यान से सुनो। क्या आपने कभी ये सुना है, देखो ध्यान से, इसको मैं एक बार थोड़ा सा मिटाऊंगा यहां से, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, ठीक है, यहां से नोट कर ही लिया, उम्मीद है सबने। आसान सी चीज है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, बचपन में देखा होगा ना, देखा है ना, दो लाइन पैरेलल है, ये एक थर्ड लाइन है, तो आप जानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते? तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं सर, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, हाँ के ना, एकांतर कोण होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये बताओ, ये थीटा है तो इस एंगल की वैल्यू क्या 180 माइनस थीटा निकलेगी बच्चे? अरे हाँ के ना, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। अब इस डायग्राम को देखो जो मैंने अभी बनाया है, क्या इसकी वैल्यू, यानी कि ये वाला एंगल की वैल्यू जो ब्लैक करता जा रहा हूं और इस एंगल की वैल्यू जो ब्लैक करता जा रहा हूं, अगर पैरेलल लाइन है तो क्या दोनों का जोड़ 180 है भाई? देख लो, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, क्या दोनों का जोड़ 180 हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल हो गया सर। और अगर दोनों का जोड़ 180 हुआ तो आप कहेंगे कि सर इस वाले एंगल का
और इस वाले एंगल का भी तो 180 हुआ, क्योंकि DE जो है वो मिड पॉइंट है। और एक बात याद रखिएगा, अगर किसी ट्रायंगल में आपको मिड पॉइंट दे दिए जाए, कैसे पॉइंट दे जाए, मिड पॉइंट, कैसे पॉइंट, मिड पॉइंट, तो उनको जैसे ही मिलाओगे तो जो साइड बनेगी वो नीचे वाली साइड की पैरेलल होगी। इस चीज को लिख लेना। क्या लिखोगे कि सर अगर एक ट्रायंगल गिवन है ऐसे, उसके मिड पॉइंट गिवन है, कैसे पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट। और एक बात याद रखिएगा, जब आप मेरे से क्लास में पढ़े होगे तो मैंने दो थ्योरम बताई थी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम एंड मिड पॉइंट थ्योरम। वहां बताते हुए मैंने कहा था कि भैया अगर मिड पॉइंट है तो इनको जैसे ही मिलाओगे ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल हो जाएगी। बताया था कि नहीं? तो क्या DE और BC पैरेलल हो गई सर? और पैरेलल होते ही क्या एंगल ये वाला, ये अगर इसको मैं दूसरे कलर से शो करूं, यानी कि ये वाला एंगल, ये जो व्हाइट में दिख रहा है, क्या 55 है? और ये वाला एंगल जो आपको निकालना है, इन दोनों का जोड़ क्या 180 नहीं होगा भाई? वही बात पैरेलल वाली, ये देखो इधर, ये रही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो अभी अभी पता किया था 180 है ना। तो आप कहेंगे कि सर ये 55 है, ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर 180 में से 55 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे सर निकल गया 125 डिग्री। अब पहले वाला क्वेश्चन तो बल्कि लेंदी था इससे, ये तो और छोटा था। लेकिन फिर बता दूं, जिससे इसका आंसर नहीं निकला बस वही एक कमी थी कि सर मिड पॉइंट होने के बाद क्या ये पैरेलल है, यही एक कमी थी। यहां होते तो आप निकाले देते, मैं जानता हूं। ठीक है भाई, तो लास्ट क्लास के दो क्वेश्चन हो गए हैं, एक का 120, एक का 125। और आज का पहला क्वेश्चन, अब जो बच्चे पहले इनके आंसर दे चुके हैं, निकाल चुके हैं, वो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और शुरू हो जाइएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और सुनो, जैसे ही क्वेश्चन खुले वीडियो को रोक लेना, वहीं पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लगाओ, कमेंट करो, ऑप्शन में मिल जाए कमेंट करो, फिर वीडियो को देखो। उत्तर आपका ये होना चाहिए ना, आगे आपको पेपर जैसा फील आना चाहिए कि आपने कमेंट कर दिया। और फिर कमेंट डिलीट मत करना कि मैं डिलीट कर दूं बच जाऊंगा, मैं नहीं। समझ गए? ये लो अगला क्वेश्चन, और यहीं पे आप वीडियो को रोक के दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन मैं अपना कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि अगर लाइव क्लास, और फिर आपको बता दूं कुछ बच्चों का कमेंट आया भी है कि सर लाइव क्लास इतने बजे कर दो, तो ज्यादातर यही रहा है रात को 8 बजे के बाद, और वो समय सही भी रहता है, 8 बजे के बाद 9, 10 जो भी सेटिंग बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने बालक इसको देख रहे हैं वो बालक फिर कह दो भाई टाइम क्या रहेगा, क्योंकि 8 के बाद मैं सेट कर चुका हूं अपने दिमाग में। और न्यू ईयर के बाद यानी कि अगले साल, आज से 1 वर्ष पश्चात, कहने की बात यह है कि कुछ दिन बाद जनवरी में जब लाइव क्लास लेने शुरू करेंगे तो 8 के बाद ही होगी। ठीक है? और बाकी अपने अगर किसी को है कि सर मैं मॉर्निंग में लेना चाहता हूं क्योंकि अब लॉकडाउन है, खाली है भाई, कोई टेंशन है नहीं, ठीक, तो समय आप चाहो तो बदल सकते हो। ठीक है? कहा गया टू मीडियंस, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, टू मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले तो ट्रायंगल बना लो, और ट्रायंगल बनाओगे कैसे, ये लो जी, कहो जी ट्रायंगल बना लो पहले, तो ये लो, बना लो जी ट्रायंगल, ये बना दी ट्रायंगल ABC। कहा दो मीडियन है AD और BE, तो ये लो सर दो मीडियन AD और BE, ये लो जी। ठीक, इंटरसेक्ट एट पॉइंट G, यानी कि पॉइंट G पे काटते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या है, G एट राइट एंगल। यानी कि एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिका AD और BE क्रमशः बिंदु G पर समकोण पर काटती है, कि यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया जी, राइट एंगल। और ध्यान से देखो, इसको मैं दोबारा मार्क कर देता हूं, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ, राइट एंगल। कितने डिग्री का हुआ, राइट एंगल। और एक बात मुझे आप बताएंगे, अगर मीडियंस का इंटरसेक्शन हो जाए, मीडियंस का क्या हो जाए, इंटरसेक्शन हो जाए, ये वाला पॉइंट, तो क्या ये वाला पॉइंट आपका सेंट्रोइड होता है भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। और सेंट्रोइड जो होता है, जैसे ये AD है, सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? तो आप कहेंगे सर लास्ट क्लास में बताया था, वो वैसे भी जानते हैं कि सर ये होता है 2:1। हाँ के ना, सारे मीडियन 2:1 में कटेंगे। अब कहा गया
AD की वैल्यू है 9, कितनी है 9, 9 को 2:1 में काटो तो 6 और 3, यानी कि यहां से AG की लेंथ तो हो गई 6 और GD की लेंथ हो गई 3, यहां तो कोई दिक्कत। फिर कहा BE 4 है भाई, BE 4 है, यानी कि ये BE जो है ये वाला, ये कितना है 4 है, तो 4 को 2:1 में काटो, सॉरी 6 है, 6 को 2:1 में काटो तो क्या आया 4 और 2। अब ये वैल्यू कितनी आई थी अभी अभी 3, ये वैल्यू कितनी आ रखी है 4, और आपको लंबाई किसकी बतानी है, आप कहोगे BD की, यानी कि ये बताना तीसरा, हाँ के ना। तो आप कहोगे अरे सर अभी अभी तो पढ़े हो ट्रिपलेट, राइट एंगल आते ही ट्रिपलेट, और उस ट्रिपलेट में क्या दे रखा है ट्रायंगल में कि एक साइड 3 है एक साइड 4 है, ये राइट एंगल है, ये बताना है। तो कहोगे सर स्क्वायर भी नहीं करेंगे, ट्रिपलेट था 3 4 5, तो ये वैल्यू हो गई 5, यानी कि BD की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, छोटी। और अगर आपसे कहता BC बताओ पूरा, तो आप कहते मिड पॉइंट है सर, डी कैसा पॉइंट है मिड पॉइंट, तो 5 और 5 10, अगर पूछता तो हमने BD पूछा तो उत्तर है इसका B, और जिसका आंसर सही हुआ वो अपनी पीठ को थपथपा दो ऐसे, भाव ये रखना कि सचिन सर आए हैं थपथपाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आज का, ठीक। आज का पहला था ना, वो तो पीछे वाले थे भाई। अगला क्वेश्चन, तभी मैंने इस पे नंबर 1 डाला है, क्योंकि आज का तो ये था ना नंबर 1, वो तो पीछे वाले थे। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 2 आज का, एक और आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन, कई बार आया हुआ प्रश्न है। फिर से वीडियो को रोकेंगे, पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर देंगे, उसके बाद वीडियो चलाएंगे, करो। तब तक मैं अपना सॉल्यूशन शुरू करता हूं। और फिर कह रहा हूं कई मूर्ख ऐसे होते हैं, ऐसे बैठे बैठे देखते रहते हैं, हाँ पढ़ाए जाओ सर जो है, अरे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ये कोई GS थोड़े है बैठे बैठे ज्ञान सुन रहे हो तुम, तो दोबारा सुनो और सोल्व किया करो, सोल्व करके कमेंट में आंसर दिया करो, सही हो तो खुश भी हुआ करो, ठीक है। घर बैठे बैठे मत ये मजा आ गया मजा आ गया ऐसे मत किया करो। अब सुनो, कहा इन ट्रायंगल ABC, यानी कि फिर वही बात, ये लो जी ट्रायंगल ABC, हमें तो करना क्या है, बस उठा के ट्रायंगल तो बनाने हैं। ये लो ट्रायंगल ABC, O है इन सेंटर, अगर जिसने पढ़ा है इन सेंटर को, वो होता क्या है पहले बता दूं बेटा। इन सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पे बनता है इन सेंटर, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर O पॉइंट इन सेंटर है, यानी कि ये लो यहां आएगा, और इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनते हैं, ये बात तो बता चुका हूं। आगे आगे जब सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर क्वेश्चन लेके आऊंगा तब भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इन सेंटर मान लो यहां है सर, ये लो मान लिया, ठीक। इन सेंटर यहां मान लेते हैं। इसने कहा, और इसका नाम है क्या O है, ये लो जी मान लिया, दोबारा करना पड़ेगा इसको। और फिर कहा एंड पॉइंट D लाइज ऑन BC, अब ठीक है पॉइंट D BC पर लाई करता है। अब हमें यह नहीं पता पॉइंट D BC पर कहां लाई करता है, लेकिन इसने कहा इफ OD इज इन रेडियस, ये देखो इफ OD इज इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC, यदि OD त्रिभुज ABC की अंत त्रिज्या है। और भाई जो ये बात पढ़ चुके हैं उनको बता दूं, और जो नहीं पढ़ चुके वो तो ध्यान से सुनना, कि जो ट्रायंगल में इन सेंटर होता है और जो इन सर्कल होता है ऐसे, और इन रेडियस होती है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, याद है। दोबारा डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा सा बड़े वाला, शायद ये दिखेगा नहीं, कई बच्चे फोन में देखते हैं, तो ये है पूरा का पूरा। और अगर ये इन सेंटर है, ये इन सर्कल है ऐसे, तो यहां से यहां तक जो बनते हैं ना सारे के सारे, ये पहली बात तो इन रेडियस होती हैं, ये वाली ये हो गई ये हो गई ये हो गई, ये सारी क्या होती हैं इन रेडियस। और ये राइट एंगल भी होती हैं, याद है बताया हुआ है। तो इसने अगर OD इन रेडियस दी तो आप कहोगे सर जो OD है ना वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल डिट्टो नीचे तक आएगी, और वो आएगी राइट एंगल पे, क्योंकि इन रेडियस है, और इन रेडियस जो होती है वो साइड पे राइट एंगल पे जाती है। बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत पक्का। उसके बाद सुनो,
बीओडी यानी कि एंगल बीओडी 15 डिग्री, तो एंगल बीओडी 15 डिग्री यानी कि बी यहां से मिलाया और इसको मिला दिया, ये वाला एंगल, ये अगर इसको मैं दोबारा मार्क करना चाहूं तो ये वाला एंगल बीओडी कितने डिग्री है जी, 15 डिग्री। अब क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रही है, और जो ट्रायंगल दिख रही है उस ट्रायंगल का नाम मैं आपके सामने लिखा हूं, ट्रायंगल बीओडी। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, तो आप कहेंगे सर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है जी 180 डिग्री। और दो कितने के दे रखे हैं, एक दे रखा 90 डिग्री का, एक दे रखा 15 डिग्री का। 15 तो गिवन है ही, और 90 हमने पता कर लिया कि सर जब भी रेडियस होगी इन रेडियस वो राइट एंगल पे आती है। तो तीसरा कितने का बचेगा, तो आप कहेंगे 180 में से 90 और 15 को घटा दो सर, 105 को घटा दो, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 75 आएगा। हाँ कि ना, अरे ठीक है, कितना आएगा 75, यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना आएगा जी 75 डिग्री। घटा देंगे ना। अच्छा यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जहां तक मुझे लग रहा है कि आपसे एंगल एबीसी पूछा है ना, और ये 75 आया, यानी कि ओबीडी, एंगल ओबीडी 75 आया है, और आपसे पूछा कौन सा है, एंगल एबीसी यानी कि पूरा। और आपको पता ही है कि सर एंगल बाइसेक्टर से ये इन सेंटर बनता है, ये वाला जो बना हुआ है इन सेंटर जो बनता है एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो आप कहेंगे थोड़ी सी आंसर में शायद ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत हो गई कि ये 75 अगर है आधा तो ऊपर वाला भी 75 होगा, तो 75 और 75 दोनों को जोड़ोगे तो क्या 150 डिग्री हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे सर ये आ गया आंसर आपका, बीओडी 15 है, ये एंगल ओडी यानी कि एंगल ओडीबी 90 है, हमने पता कर लिया है। तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 75 होगा, यानी कि एंगल ओबीडी होगा 75 डिग्री। और जो एंगल एबीसी है वो हमें निकालना है यहाँ पे, बल्कि एंगल एबीसी लिखने के बजाय मुझे एंगल ओबीडी लिखना चाहिए था, बाकी कोई बात नहीं। एंगल एबीसी है वो आपका है 75 का डबल यानी कि 150 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिसमैच हो गए, आप काट के इसको 150 कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, ह्यूमन एरर है, कोई बात नहीं, हो जाती है। आंसर आपका निकल ही गया होगा सबका 150 डिग्री, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। क्वेश्चन हो गए 2 आज के, वैसे तो 4 हो गए देखा जाए तो, लेकिन 2 हुए। फिर उसके बाद ये लो जी अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे थोड़ा सा ये मार्क गलत लग गया है, ये वाला ये मार्क ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये एंगल ए है, कर्मश है एंगल ए, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इतना क्वेश्चन पड़ा, यानी कि एक त्रिभुज एबीसी में एडी जो है एंगल ए का आंतरिक समद्विभाजक है। तो आप कहोगे कि ये लो सर, और इस क्वेश्चन को आप बना के देखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर जो बच्चे इसको बना रहे हैं अगर वो मेरी आवाज भी सुन रहे हैं साथ साथ, तो मैं तुम्हें बता दूं ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला क्वेश्चन है। और अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बड़े ध्यान से सुन लेना। आपसे कहा ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है एंगल ए का आंतरिक समद्विभाजक है, यानी कि यहां से एंगल ए जो है इसका आंतरिक समद्विभाजक, यानी कि यहां पे आ गया ये लो सर पॉइंट डी पे। और ये पॉइंट कैसा पॉइंट है अपन को नहीं पता बोस, बस एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, आगे अपने को नहीं पता क्या है, ठीक है। जो कर्मशः भुजा बीसी को मीटिंग साइड बीसी एट पॉइंट डी, जो भुजा बीसी को बिंदु डी पर मिलता है, ये लो जी मिला दिया, ये लो मिला दिया, मिला ही रखा सर, और बताओ कैसे, ये तो मिला दिया हमने। उसके बाद इफ बी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक 5 है, ठीक, और बीसी 7.5 यानी कि यहां से यहां तक पूरी 7.5 है। तब बताना है ए बी रेशियो ए सी क्या है, इसका और इसका अनुपात बताना क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, जो बीसी आपको दी गई है यानी कि ये वाली दी गई है, कितनी दी है 7.5, बीडी कितनी दी गई है, आप बोलोगे जी 5, तो डीसी कितनी बच गई बेटा, आप कहोगे डीसी बची सर 2.5,
वैसे दिख तो ये नहीं रही है इससे आधी, लेकिन अपने को क्वेश्चन सोल्व करना, अपने को डायग्राम में चित्रकारी नहीं करनी है, चित्रकला नहीं करनी है ना। तो आप कहेंगे BD 5 है सर, दी गई है, BC 7.5 है, दी गई है, तो DC 2.5 बच गई। अब एक बात याद रखिए, क्या BD और DC का रेशियो 2:1 दिख रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है सर, 5 और 2.5 2:1 है। तो बेटा AB अनुपात AC भी 2:1 होगा। छुट्टी, ये रहा उत्तर। बात समझ में आई? अब जिन बच्चों ने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी है उनको समझ आ गया, और बाकी कहेंगे ये तो ऊपर से गया सर, कैसे हो गया, ये कर क्या दिया आपने, ऐसे अपने आप ही मान लेंगे क्या आज के बाद? तो पहले इसको नोट करो आराम से कि ऐसे होगा, और फिर यहां नीचे हेडिंग डाल लो। अब पढ़ाई दूं तुम्हें थोड़ी सी, हेडिंग डाल लो, लिख लो, पहले इसको नोट कर लो वीडियो रोक करके यहीं पे, और फिर मैं एक हेडिंग डालना क्या बोलूंगा, नोट कर लो आराम से इसको, वीडियो रोक के करना, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक? अब सुनो ध्यान से, क्या करना है, इसको मैं एक बार पूरे को ही निपटा दूं, फिर आपको बता ही देंगे। करना क्या है, नाम लिखना है हेडिंग का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लिखोगे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हिंदी वाले लिखेंगे अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। और क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, जैसे ये ट्रायंगल है, याद रखिएगा अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की तरह क्वेश्चन बनाएंगे तो थ्योरम कैसे याद रखेंगे कि भैया अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल, ये जैसे मान लो ये एंगल का बाइसेक्टर यहां मिला पॉइंट डी पे, अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को किसी पॉइंट पे काट गया, तब जिस रेशियो में ये इस साइड को बांटेगा, जैसे ये ट्रायंगल दिख रही है, एक ये ट्रायंगल, इसमें AD तो कॉमन है दोनों में, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे बनेगी कि जिस रेशियो में ये D पॉइंट इसको बांटेगा BD और DC को, उसी रेशियो में AB और AC भी होंगे। बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जिस रेशियो में BD और DC बांटेगा उसी रेशियो में AB और AC भी होंगे। तो आप क्या कहेंगे सर कि जी ये 2:1 था, यानी कि BD अपॉन DC का रेशियो AB अपॉन AC के रेशियो के बराबर होगा हमेशा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होती है। दोबारा सुन लो, अगर एक एंगल बाइसेक्ट हुआ, सामने वाली साइड पे पड़ा, उसको बराबर जिस भाग में बांटा, जिस रेशियो में बांटा, उसी रेशियो में इनको बांटेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ध्यान रखना इस थ्योरम को। और आपका आंसर क्या आया? 2:1, क्योंकि भैया 5 ये था, टोटल 7.5 था, 7.5 में से 5 गया, 2.5 बच गया, 5 और 2.5 का रेशियो 2:1, तो इनका रेशियो भी 2:1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हो गया। फिर समझ में आ गया? यहां तक समय लगभग लग रहा है ज्यादा ही हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सामने मैं आपको देता हूं आज का ये बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन, कि क्या होगा इसका आंसर। ये आपको बताना है कि सर ट्रायंगल PQR में पॉइंट ABC हैं जो PQ, PR और QR पर दिए गए हैं, QC AC के बराबर है। और याद रखना ABC PQ PR QR मतलब A पॉइंट PQ पर है, B पॉइंट PR पर है, C पॉइंट QR पर, ऐसे लिखना है। QC की लेंथ AC के बराबर, बना लेना डायग्राम, CR की लेंथ CB के बराबर, ये भी डायग्राम बनाना, और एंगल QPR 40 दिया, यानी कि बड़ी वाली ट्रायंगल का एंगल, तो AC भी बताना है। और ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चन बना करके। ठीक है, तो ये आपके लिए एज ए डाउट छोड़ के जाते हैं क्वेश्चन मार्क। 5 क्वेश्चन आज हुए, 2 पीछे वाली क्लास के, 3 आज वाले के। 5 के कमेंट करना साथ साथ,
जो आज नए जुड़ रहे हैं बच्चे, और इसका कमेंट करके आंसर देना। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं भाई कि अब नया साल आ रहा है, तो नए साल के उपलक्ष्य में वैसे भी सब बंद है, तो मामला आराम से छुट्टी वाला रखना, ठीक है। क्योंकि आज 29 तारीख है, 29 तारीख है, और इसके बाद आपकी जो अगली क्लास होगी, वैसे मैं आपको बता दूं नए साल के उपलक्ष्य में वैसे तो ऑनलाइन वाले कभी छुट्टी करते नहीं, लेकिन हम करेंगे छुट्टी, क्योंकि जीवन अपना भी है और थोड़ा सा शांति से जीवन जिएंगे। तो 2-3 दिन आराम से, लगभग 2 तारीख तक, 2 तारीख को है संडे, 2 तारीख तक बिल्कुल शांति वाला माहौल रखिएगा, अपने घर पे पढ़िएगा, सुरक्षित रहिएगा, ओमिक्रॉन से बचे रहिएगा। और 3 तारीख को आपके सामने फिर से वीडियो आएगी द एस्पिरेंट्स गोल की, और उसके बाद छुट्टी नहीं होगी भाई, ठीक है। वो तब तक आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। और 4 दिन छुट्टी है, पहले बता रहा हूं। और 4 दिन की छुट्टी में ये नहीं है कि हाँ सब मामला हो गया, अपना मस्त रहना, खुश रहना, पढ़ते रहना, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये 1-1.5 महीने में चला जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। ये पुराने वाले लॉकडाउन की तरह नहीं होगा कि 5-4-5 महीने चल रहा है, 1-1.25 महीने में चला जाएगा। और जो एसएससी के एग्जाम आए हैं, सीजीएल वगैरह के, वो ऑन टाइम होंगे, अप्रैल में ही होंगे, पहले बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब 95% चांस ये है कि अप्रैल में होंगे, 5% ऐसा कि अगर ये ओमिक्रॉन बहुत लंबा खींच गया तो बात अलग है, लेकिन चांसेस यही रहेंगे, अप्रैल में ही होंगे। बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में इतना ही, इसका आंसर दीजिएगा, और इस आंसर के साथ आपको मिलेंगे अगले साल। कहने का भाव ये है कि अगले सप्ताह। तब तक के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आपको नए नव वर्ष की शुभकामनाएं। हाँ, अगर इच्छा हुई, क्या पता इच्छा हो जाए, तो नव वर्ष के उपलक्ष्य में क्या पता फिर से मिलने आ जाए आपसे, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा हूं, अगले सप्ताह से लाइव क्लास होगी, और लाइव का टाइम फिर बता दीजिए, और हो सके तो उन सब बच्चों को भाई जोड़ लीजिएगा जो बच्चे आपके आसपास पढ़ने वाले हैं। उनको कहना भैया करंट अफेयर आता है डेली, और अब अगर लाइव होगी तो दिन में 2 बार लाइव हो जाया करेंगे, ठीक है। 1 बार 2 बार खाली बैठे हैं, आराम से पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। बस कुछ समय मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, और अब तो लग रहा है ओमिक्रॉन आ ही गया है, तो क्या पता जो मेरा बिजनेस वो भी खत्म हो जाए, ठीक। घर पे रहना हो तो घर पे रहेंगे, तो मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक। और तब तक के लिए आप अपना नया साल मनाइए, पटाखे वटाखे मत फोड़िएगा, प्रदूषण होता है। खुश रहना, मस्त रहना, ठंडी में कहीं हो सके गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ नववर्ष मनाना। इतना ही आज के लिए, और उम्मीद करते हैं 2022 ठीक रहे 2020 और 21 से, क्योंकि ये 2 साल तो भैया ओमिक्रॉन साहब कोविड साहब खा गए, और ओमिक्रॉन ने डंका बजा ही दिया आने का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह, अगले वर्ष। और अब तक के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं। द एस्पिरेंट गोल आपको बहुत बहुत बधाई देता है कि आप अगले साल में प्रवेश करने वाले हैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से। वैसे तो कभी होगा, जैसे मैंने तुलसी दिवस पे वीडियो बनाई थी, तो कभी जब आएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है, कि भारतीय नववर्ष कब है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सेहतमंद रहो, खाते पीते रहो। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को प्रणाम, आप सभी के घर वालों को प्रणाम, और आपके माता पिता को भी प्रणाम, ठीक है। और आज जाकर के अपने माता पिता को एक बार प्यार से, वही कहते हैं ना, गले लगा लीजिएगा, कहिएगा चलो ठीक, कहना कुछ नहीं है, बस गले लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। जय हिंद, जय भारत।